फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम की जयंता से गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। भगवान करे आज आपका दिन बहुत अच्छा जाए। आज सिंह द्वार खुला है बहुत सारे लोगों के लिए और आज मैं आप सभी के लिए स्वामी समर्थ में दूध से अभिषेक करने जा रही हूँ। सब सारी चीज़ें ली हैं, पंडितों के लिए कपड़े लिए हैं, साड़ी ली है, क्योंकि स्वामी समर्थ एकमेव देवता ऐसे हैं जो कहते हैं ना, जो हम किन्नर समाज लोगों की इतनी बेइज्जती करते हैं वो बहुत कम लोगों को पता है। ये स्वामी समर्थ का रूप ऐसा है कि वो माँ का भी रूप है और देव का भी रूप है, भोलेनाथ का भी रूप है और हमारी माउली का भी रूप है, हमारी कुल देवी का भी रूप है। तो आज बहुत अच्छा है, सिंह द्वार खुला है और कहते हैं आज के दिन अगर आप जो भी भगवान से मांगते हो वो पूरी होती है। तो मैं आज अपने सभी यूट्यूब सब्सक्राइबरों के लिए, पहले तो आप लोगों के लिए बोलूँगी कि स्वामी समर्थ जो भी यूट्यूब सब्सक्राइबर मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी ब्लेसिंग लेते हैं, उनकी हर विश पूरी करना, उनकी हर बीमारी दूर करना, उनका हर सपना पूरा करना, जिनका प्यार उनसे दूर हो गया उनका प्यार उनके पास ला देना, जिनके पास बच्चे नहीं उनके बच्चे ला देना, जिनके बच्चे कहते हैं ना फरमादार है, मतलब जो बच्चे उनकी बात नहीं सुनते उनके बच्चे उनकी बात सुने, हर बीमारी हर कष्ट से दूर हो, जिनके पति उनसे दूर है उनके पति उनके पास आ जाए और ऐसी माया मैडम लोग जैसी औरतों से बचाए, बच्चे अच्छे पढ़े लिखे अच्छी तरक्की करें, जिनका घर नहीं उनका घर हो जाए, और जो लोग मुझे मानते हैं उन सबका काम बहुत अच्छा हो। आज मैं रात को आपको बताऊंगी बिब्वा दुश्मन कहते हैं ना, बिब्वा उच्चाटन, मतलब दुश्मनों को अगर आपको खून की उल्टी तक करानी और आपने बिब्वा का काम कर दिया तो लिख के ले लेना कि वो इंसान खून की उल्टी कर करके मरेगा। लेकिन उसका मंत्र मैं उन्हें ही दूंगी जिन्होंने ये चीज़ का जिन्होंने मुझसे गुरु मंत्र लिया है, क्योंकि ये मंत्र मैं किसी को नहीं दे सकती। जो मैं बिब्वा का काम करने वाली हूँ, बिब्वा का जो टोटका करने वाली वो मंत्र हम किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि वो कलवा वीर का मंत्र है और बहुत ही खतरनाक है। तो मैं जब स्वामी समर्थ की पूजा करके आऊँगी तब दूंगी। एक बात और, जो लोग भी हैं मेरे से जुड़े हैं, जिनका जो भी पैसा लगता है, जो भी विश्वास करते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, विश्वास कहीं नहीं टूटेगा। बस काम जो सही तरीके से पूरा करना है, उसमें ज़रा भी जो पीछे हटेंगे बाद में कुछ अच्छा बात नहीं है। दूसरी बात, आज का दिन बहुत बड़ा है। आज मैं आप सबके लिए स्वामी समर्थ में पूजा कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज के दिन आप अपने घर में शाम को 9 दीपक का श्रृंगार करें, भगवान को भोग लगाएं, अच्छे से मंदिर में पूजा पाठ करें, ठीक है। खीर पूड़ी बनाएं, आप खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, क्योंकि एक खुशी मनाने का दिन है। आज पूरे 1.25 महीने की पूजा की पूर्णावती होगी, ऐसी बात है। तो आप सभी का दिन बहुत अच्छा जाएगा। देखिए, मैंने बचपन से मेरे पापा ने, मेरे नाना ने, सबने एक बात सिखाई है कि बेटा बांट के खाओगे ना तो लोग खड़े रहेंगे। तो मेरा मानना ये है कि मैं जो भी पूजा पाठ करती हूँ उसका अकेले का फल मैं क्यों लूँ। मैं चाहती हूँ जितने लोग मुझसे जुड़े हैं उसका आशीर्वाद सबको मिलना चाहिए। अभी मैं जितने भी अपने ग्रुप वालों को जो जो चीज़ें सिखा रही हूँ ना, वो चीज़ें के लिए मुझे लोग 2-2 करोड़ रुपए देते तो भी मैं उनको ना सिखाऊँ। एक तांत्रिक बनना और एक तंत्र विद्या में एकदम ईजीली तरीके से आगे बढ़ना और एकदम क्विकली रिजल्ट मिलना बहुत बहुत बड़ी बात है। जो मंत्र मैं देती हूँ ना, वो मंत्र मैंने एक एक आदमियों से चुन के लिया है, आप समझ रहे हो, एक एक लोगों से चुन के लिया है। अभी कल देखिए मैं एक जगह इत्र लेने गई थी, क्योंकि मेरा जिन इत्र और चमेली इत्र सिर्फ एक ही दुकान में मिलता है, मैं उनसे लेने गई थी। और वो भाईजान से हमेशा मुझे कुछ ना कुछ एक नाइव चीज़ मिलती है। कल उन्होंने मुझे एक मोरपंखी पत्थर दिया जो बाहर गाँव से आता है, दुबई से कहीं से, वो दिया और बोले आप इसको जाके गोल्ड में बना के पहनो, इसके बाद देखो चमत्कार। मैंने तुरंत जाके दिया बनने, वो भी मुझे कल मिल जाएगा। सभी के लिए जो भी गिफ्ट है, लेकिन सबका काम अच्छा हो रहा है। हाँ, मैं कुछ लोगों के लिए अब गोल्ड नहीं बना रही क्योंकि दिल टूट गया है। देखिए, आपको एक बात बताओ, हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। अभी मेरा कहना है कि आज मैं जिस बात से नाराज़ होती हूँ या जो भी होती हूँ, मैं सबको एक बात बताती हूँ। सबको लगता होगा कि माँ फालतू में नाराज़ होती है, क्योंकि हम एक औरत है करके कोई भी आदमी कोई भी बदतमीज़ी करे, किसी के भी साथ जाके मुँह मारे और हम लोग बर्दाश्त करें। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूँ, अगर वही सेम काम मैंने किया होता तो, जैसे आज मैं अपने पति से या किससे भी नाराज़ होती हूँ कि ये काम मत करो, माँ काम मत करो, या बच्चे भी जैसे नाराज़ होते हैं कि हमारे, अगर जो काम आज आप लोग कर रहे हो, जिस बात से मैं आप लोग से नाराज़ हूँ, अगर वही काम जिस बात से मैं आप लोग से नाराज़ हूँ, सॉरी कि ये लोग ने ये गलती की है, अच्छी बात नहीं, अगर वही काम मैं करती तो, अगर मैंने तलाक लेके अपने बच्चों को भी तलाकशुदा पति के साथ छोड़ दिया होता तो, अपनी ज़िंदगी जीती तो, फिर मैंने जिससे दूसरी शादी की, वो दूसरी शादी में भी अगर जो वो हरकत करते हैं
अगर वो मैं करती तो जैसे वो अपनी पहली बीवी को देखते हैं, घर वालों को देखते हैं, वो लोग गलत होते भी उनका साथ देते हैं। कल भी ऐसा हुआ, जैसे उनको पता चला कि वो मेरे साथ है, उनके पिताजी कॉल कर रहे हैं, और अगर वही काम मैं करती तो अगर मैं भी उनके साथ रहते हुए अपने पहले पति के साथ, मैं जानती हूँ मैंने तो ईमानदारी की, एक लॉ के हिसाब से जब तक पहला तलाक ना हो दूसरी शादी अनिवार्य नहीं है, तो मैंने तलाक लेने के बाद ही दूसरी शादी की है। रॉन्ग तो वो है ना, पहले नशे की दुनिया में तो उन्होंने डाला, मेरे घर तक तो वो आए थे, मैं तो किसी के घर तक गई नहीं थी, है ना। प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था तो मैंने अपनी ज़बरदस्ती अपना सब कुछ करके अपने चीज़ों को पाया, नहीं तो उन लोग तो ऐसे कि चीज़ें होती नहीं, मेरे से ज़्यादा तो वो लोग जानते हैं, तो भी मैंने कुछ कहा नहीं। लेकिन आज जो हरकतें हो रही है, अभी मैं माया मैडम को भी इजीली बोलूँगी कि तुम चाहती हो गए तुमको, तुम्हारे ससुर को, तुम्हारे जेठ को, तुम्हारे भाई को मैं बाकायदा लीगली तरीके से जाके अंदर करवाऊँ मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं सिर्फ पुलिस स्टेशन में डीसीपी के सामने बैठूँगी, मुझे तो पैसे रखने की भी ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ वहाँ पे वो पूरा बायोडाटा जानते हैं कि 307 के केस में मैंने अपना पूरा पैसा और योगदान दिया। बाद में इनके पिताजी ने इनको झूठ बोला कि सारा कुछ मैंने किया, जहाँ जो कि आज भी याद है, दिवाली के दिन मेरा वकील वहाँ खड़ा है और मेरे वकील ने उनको मेमो साइन करवा के दिया है, पुणे से वकील के जज के असिस्टेंट को बुला के साइन करवा के दिया गया, और बाकायदा मेरे पति को झूठ बोला गया कि मैंने कुछ किया नहीं, जो किया उन्होंने किया। खड़े खड़े 8 लाख रुपया खर्चा करने के बाद उन लोगों ने, घर वालों ने झूठ बोला, और उस बात पे आज भी, और मैं जाके बोलूँ क्या, तुम चाहती हो क्या तुम्हारे चक्कर में, अभी तक तो सिर्फ यूट्यूब के ज़रिए तुम लोग बदनाम हुए, तुम चाहते हो कि पूरी तरीके से लीगी तरीके से मैं पूरे एरिया में तुम्हें नंगा करूं, तुम लोग चाहते हो क्या? क्योंकि तुम मेरे पति को, हमको ऐसा लगता है कि मैं तुम लोगों को बोलती हूँ, तुम लोग मेरे बीच में नहीं आ रहे हो। उनको तो एक कानों कान खबर नहीं कि तुम लोग जाने अनजाने जानबूझ के बीच में आ रहे हो। तेरी सास को बहुत ज़्यादा मुँह बनाने को होता है, बहुत ज़्यादा मुँह लगता है ना। मुंह बनाने का हक उसको नहीं होता है, उनको तो बल्कि एहसान मानना चाहिए कि आज मेरा बेटा सही सलामत सुधरा हुआ है, कम से कम अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। एक वक्त था कि सिर्फ ड्रग्स गांजा नशे की दुनिया में घूमता रहता था, तुम जैसे नीच लोग उसको पूछते भी नहीं थे। तुझ जैसी औरत तो सिर्फ अपने जेठ के साथ मुँह मारते फिरी थी, जेठानी का भाई पता नहीं और कितनों के साथ मुँह मारते फिरी थी, 24 घंटे मायके रहती थी, पूरा एरिया वाला जानता है पेट दुखता है करके मायके में रहती थी। हाँ, मैं बताऊं क्या जाके कि मुझे तो पता भी नहीं था कानों कान की तेरी वजह से वो पवई से गिरफ्तार हो गया था। तूने बताया था ना तेरी फ्रेंड टार्जन को फ़ोन नहीं लग रहा था, क्योंकि उस दिन फ़ोन तेरे जेठ के हाथ में था, तेरे फ़ोन नहीं लगने के, तेरे को वीडियो कॉल का इतना शौक था, तेरी वजह से वो लोग फंसे थे। आज भी पूरा एरिया तुझे इस बात से नफरत रहता है। अगर ये सारी बात बता दूंगी ना तो एक बात याद रखना कि वो लोग तो मार खाएंगे ही खाएंगे, तेरे पीछे भी इतने डंडे पड़ेंगे ना कि तेरा बोचा लाल होके ना एकदम वो हो जाएगा। चाहती है क्या? नहीं चाहती तो बीच में नहीं बोलने का, ठीक है। तुम लोग के अंदर शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है, तुम लोग खानदानी बेशरम हो। तुझे कितना भी बोलूँ मैं, पता है इतना यूट्यूब पे बोलने के बाद भी ये औरत सिर्फ और सिर्फ अभी भी कुछ काम होता है तो ससुर को ही फ़ोन लगाते, और किसको लगाएगी? चटवाई उसको है तो उसी को फ़ोन लगवाएगी ना। चाहती है क्या बता? मैं अभी खुलेआम सीधा बोल रही हूँ, मैं पागल औरत हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी इज्जत तो तुम लोगों ने गिला दी है। मैं सिर्फ वहाँ जाके खड़ी हो जाऊँगी, ये सारी बात बोलूँगी। सारा कुछ होने के बाद अब इन लोगों का सब कुछ अच्छा हो गया, तब ये लोग चीज़ों को हटाने को और करने को देख रहे हैं, ठीक है ना। फिर समझ जाना जो होगा बहुत बड़ा होगा। और फिर अगर एक बार मेरा दिमाग ख़राब हुआ ना तो मैं सिर्फ यही नहीं करूँगी, फिर ऐसा कुछ करूँगी कि तुम्हारे पूरे ख़ानदान को मुंबई में रहना मुश्किल कर दूँगी, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर देख लेना, फिर जो होगा फिर उसकी जिम्मेदारी तेरी होगी। करना है क्या बता? मैं तो तेरे जेठ को पहले ही बोला, अगर तू वहाँ पे उसके घर पे दिखी तभी भी ये रिपोर्ट उधर जाएगी, क्योंकि उसने मेरे घर में खुद नशा वशा लिया है। वो सारा प्रूफ मैं वहाँ जाके दे दूँगी कि ये लोग ने मिल के, पूरे लोगों ने बर्बाद किया, और अब ये लोग मिल के ये सब हरकतें कर रहे हैं जानबूझ के। सामने वाले के पीने का फ़ायदा उठाते हैं। जब इंसान मेरे साथ रहता है तो ज़बरदस्ती फ़ोन करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, पैसे मांगने के लिए फ़ोन करते हैं। क्यों? तुम्हारा बेटा कोई बिज़नेस कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर की औलाद है, क्या ऐसा काम करता है कि तुम लोग बिंदास सबका सब पूरा ख़ानदान, कहते हैं ना भिवंडी से लेके पवई तक सबके सब पैसा मांगने के लिए फ़ोन करते हो? देने के लिए तो कोई फ़ोन करता नहीं है, खाना तो कोई पूछता नहीं है, इंसान मर गया जी गया तो कोई पूछता नहीं है। चाहती है क्या मैं करूँ क्या बता? बस इतना बता देना, बाकी का काम फिर मैं देख लेगी क्या करूँगी, ठीक है। अब मुझे देखना है कि तुझे तेरा बच्चा प्यारा है कि तेरी वो प्यारी है,
तुझे तो अब मैं कहीं जाने नहीं दूंगी, क्योंकि तूने जो गलती की, तेरी सज़ा यही है कि तुझे घर में सड़ सड़ के मरना है, ठीक है। तेरा हक किसी पे कहीं नहीं है, कहीं पे किसी पे नहीं। जब तुझे हक जताने का टाइम था, तूने उस वक्त टाइम दिया नहीं, तूने वो टाइम गवा दिया। अब तुझे यही ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, तेरी गलती यही है। तुझे इस बात की सज़ा ज़िंदगी भर मिलेगी कि तूने ज़बरदस्ती, कहते ना, सामने वाले के इमोशन का फ़ायदा उठा के अपने घर तक बुलाया, और मैं फिर सारा चीज़ प्रूफ कर दूँगी। फिर उसके लिए मुझे नहीं बोलना। वार्निंग नहीं दे रही हूँ, धमकी दे रही हूँ, सीधी सीधी बात। तुम लोगों को जो भाषा समझ में आती है, फिर मैं वो भाषा यूज़ करूँगी। करना है तो बता देना। याद रखना, तेरे जेठ का लड़का अभी भी नशा बेचता है, मुझे पता चला है। नशा लेता भी है, पूरा ख़ानदानी बीमारी उसके अंदर गया है, गांजा पीता रहता है। ठीक है। एक हिंट सिर्फ पता है पुलिस वाले उसको क्यों नहीं पकड़ते, क्योंकि उनको सबको पता है कि ये जाने दो, लेकिन जिस दिन उसका खबर पता चलेगा उसको मारते मारते उठा के लेके जाएंगे। चाहती है क्या मैं बोल करूँ? तेरे को तो उन लोग से मतलब नहीं, तू तो सेल्फिश है, लेकिन तुझे खुद से तो प्यार है ना। फिर मैं ऐसा करूँगी कि तू ज़िंदगी भर सोचती रह जाएगी। और मैं देखना चाहती हूँ तेरी भाभी तुझे अपने घर पे कैसे बिठाती है। वो भी अगर तू उसके यहाँ पे गई, वहाँ पे भी है, तो वहाँ पे भी उसकी हालत ख़राब होगी। तू मज़ा तो देख। तेरे लिए ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि अभिमन्यु भी उस चक्र से तुझे निकाल नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि अब इस बार नाथ तूने मुझसे लिया है, और इस बार जो कुमाता का हाल हुआ है, तेरा हाल तो होगा। तेरी कुमाता भी ऊपर जाएगी, ये लिख के लेना, ठीक है। बस अभी आज की पूजा हो रही है, देखो क्या होता है। मैं सबको सिखाने वाली, मैं सबको कल बोलूँगी। जो कल मैंने गुप्त मंत्र दिया है, उस गुप्त मंत्र का आज और कल पूरा फ़ायदा उठाओ। कल पूर्णिमा है, कल सबसे बड़ा वशीकरण, मारण मोहन का काम होता है। भले रक्षाबंधन है, मेरे तो कोई भाई नहीं, मैं तो अपने गणपति बप्पा को ही राखी बांधती हूँ। मेरे है ना चतुरा भैया है, उनको तो मैं यहीं से दिल से राखी बांध के भेजी। मैं पता आपको उनको राखी क्यों नहीं बांधती हूँ जाके? क्योंकि मैंने आज तक जिसको राखी बांधा है ना, वो बेईमान निकले, उनसे मेरा रिश्ता ख़राब हो गया। जब खुद का मेरा, कहते हैं ना, खुद के सगे भाई ने भी कभी ज़िंदगी में पूछा नहीं था। इसके लिए मैं चतुरा भैया को भैया दिल से बहुत मानती हूँ, लेकिन राखी नहीं बांधती हूँ, क्योंकि डर लगता है। क्योंकि वही रिश्ता है जो मुझे संभाल के रखा है। वही रिश्ता ऐसा है कि अगर कल मैं मर भी गई तो मेरे बच्चों के लिए उसका मामा जिंदा है, इसलिए उनसे नहीं बिगाड़ना है ऐसा। बाकी जितने लोगों ने मेरा बिगाड़ा है, उनका तो बिगाड़ने में मैं लगी हूँ। 36 दिन में जो होगा बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा बम फूटेगा। मज़ा तो देखो, या तो माया मैडम की माँ जाएगी, या तो माया मैडम का भाई जाएगा, दो में से एक जाएगा। तेरी सज़ा यही है। तूने आज तक जितना पाप किया उसका भरपाई यही है, ठीक है। और आगे अगर कुछ करना चाहती होगी तो बता देना मुझे। मैं तो पागल औरत हूँ, इस बार मैं जो करूँगी वो बड़ा भयानक होगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि घर से मारते मारते तुम लोगों को लेके जाया जाए, फिर बोलना मत मुझे, ठीक है। कानून सबके लिए, कानून की भाषा समझ में आती है तो फिर मैं कानून की भाषा से जवाब दूंगी।